हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत की अगली कड़ी में आज संस्कृत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम, लक्ष्मण है उनको भी प्रणाम। इसी के द्वारा आज एक चैप्टर का चर्चा करेंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे उसी क्रम में एक छोटा सा घटना है, उसी के बारे में ये है टोटल चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। चैप्टर का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी की वर्णन, मंदाकिनी के बारे में बताया गया है। मंदाकिनी क्या है? एक नदी है। ठीक, प्रभु श्री राम है, देखिए इसकी किताब में लिखा मंदाकिनी। इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कौन है? माता सीता, भाई लक्ष्मण और इधर प्रभु श्री राम। कितना सुंदर सा दृश्य है। पाठ परिचय। पाठ का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम, यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन। किस मंदाकिनी क्या है? एक नदी है। मूल ग्रंथ, इसका सोर्स क्या है? स्रोत यह पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। इनके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाकाव्य, महाकाव्य कितने? दो, रामायण और महाभारत। महाकाव्य कौन सा? रामायण। रामायण से लिया गया है। रामायण के किस पाठ से? अयोध्या कांड। बाल कांड भी है, अयोध्या कांड है। ये किससे लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड के कौन से सर्ग में? 95 सर्ग में। याद क्या करना है कि मंदाकिनी वर्णनम किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से। कहां से लिया गया? रामायण से। इसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। संदर्भ, किस टाइम की घटना है? जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब राम अपनी पत्नी सीता को वहां बहने वाली मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता दिखा रहे हैं। क्या है? चित्रकूट पर्वत। वहीं पे चित्रकूट पर्वत के पास रुकने का था। वहां जल वनवास के दौरान चित्रकूट पर्वत पर रुके थे। वहीं पे एक नदी थी, मंदाकिनी नदी। उसी को दिखा के बता रहे सीते, देखो ये नदी है, ये मंदाकिनी नदी है। प्राकृतिक सुंदरता दिखा रहे हैं। वक्ता, वक्ता और श्रोता। इस पाठ में भगवान राम वक्ता हैं और माता सीता श्रोता, यानी वक्ता में बोलने वाले। बोलने वाले कौन है? भगवान श्री राम बोल रहे हैं। और सुन कौन रही है? सुना किसको रहे हैं? किसको बता रहे हैं? माता सीता को। राम सीता को संबोधित करने के लिए सीते, यानी जो राम जी हैं, सीता जी को क्या क्या नाम से पुकारे? ये एग्जाम में पूछता है। क्या क्या नाम से पुकारे? सीते, विशालाक्षी। विशाल प्लस अक्षी मैंने आंख, बड़ी आंख वाली। सीते, विशालाक्षी, कल्याणी। कल्याणी किसको बोला गया? सीते को। शोभने, सीते को। आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा शब्द? सीते, विशालाक्षी। विशालाक्षी मीन्स बड़ी आंख वाली, कल्याणी, शोभने आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए क्या है, श्री राम जी इसके बारे में, मंदाकिनी नदी के बारे में। ये चित्र कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। इसी के बारे में बता रहे हैं। मंदाकिनी, रामायण, अयोध्या कांड, सर्ग 95। ठीक, श्री राम जी क्या है? हे सीते, विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, देखो कैसी नदी है, कितनी सुंदर है, कितना हरा भरा पेड़ से घिरा हुआ है, ये सब बोल रहे हैं। पाठ का सारांश। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को संबोधित करते हुए चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। किस नदी के? पर्वत कौन सा? चित्रकूट। नदी कौन सा? मंदाकिनी। पशु पक्षियों का वर्णन, पशु पक्षी का वर्णन करते हैं। नदी में हंस और सारस जैसे पक्षी कलरव, यानी कि आवाज, कलरव में होता बोलना, आवाज कर रहे हैं, जिससे वातावरण गुंजमान हो रहा है। जितने भी पक्षी हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जिससे क्या है? वातावरण में पक्षी की गूंज आ रही है, गूंज रहा है, वातावरण गुंजमान हो रहा है। ठीक, कौन कौन से पक्षी हैं? हंस और सारस। प्यास बुझाने के लिए आए हिरणों का समूह मृगयूथनी पीतानी ने नदी के जल को पीकर थोड़ा गंदा, यानी कलसू, कलसू मीन्स क्या होता है? गंदा कर दिया है।
फिर भी यह राम को बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा होता है ना, पिक्चर इसका दिखाते हैं। क्या किसका झुंड आया? हिरन का झुंड आया है और पानी में ऐसे देखता होगा, गाय भैंस देखता होगा, जब पानी साफ रहता है तो गाय को नहाने के लिए ले जाओ या भैंस को ले जाओ, तुरंत कैसे न बोर जाता है पानी, पूरा पानी गंदा कर देता है ना। वही है वहां पे, हिरन का झुंड आया, पानी एकदम बहुत एकदम कंचन एकदम साफ था। वहां पे गया हिरन का झुंड गया, डेफिनेटली जाएगा मट्टी ऊपर से ऊपर आ गया, क्या हो गया? गंदा। फिर भी देखने में बहुत अच्छा सुंदर दृश्य लग रहा है। हाँ देखिए, पक्षी क्या कर रहे हैं? कलरव कर रहे हैं। कलरव मतलब क्या था? बोल रहे हैं ये पक्षी है, ये पक्षी है, पक्षी का पत्नी है, पक्षी आयन मतलब ये पक्षी का बताइए क्या बच्चा बुतरू, ये सब इधर इसका ही है मैडम, इसका ही मैडम है, इसका ही मैडम, सब बातचीत कर रहा है इधर से इधर। ये देखो, ये सब इसको देख देख के बोल रहा है कि तुम बहुत सुंदर लग रही है, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। ये सब क्या है? पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। ठीक, देख रहा है ना, समझ रहा है कि बात कर रहा है। और फिर मृग, देखो यहाँ क्या है? राम जी, इसके पास में सीता बैठे हुए, और देखिए कितना कंचन पानी इस साइड में, इस साइड देखो हिरन आया, तो पानी जब मिट्टी में रखता है, पानी में तो वहाँ मिट्टी इससे का हल्का गंदा हो गया, फिर भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। 3 हिरन 3 हिरनी, 1 2 3 1 2 3। समझना है? जो पिक्चर क्यों ऐड किए हैं, ताकि ये जो समझा रहे हैं ये थोड़ा कम भी समझ में आए, क्योंकि कम टाइम का वीडियो, छोटे छोटे वीडियो है, इसीलिए पिक्चर से समझ सके कि पिक्चर में क्या क्या है। पिक्चर ज्यादा आदमी को अटेंशन देता है, ज्यादा याद रहता है। प्राकृतिक सुंदरता यानी कैसा वहां पर दृश्य है, इसके बारे में बोलते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर रंग बिरंगे फूलों वाले वृक्ष लगे हैं। क्या लगे हैं? रंग बिरंगों वाले फूल के वृक्ष लगे हैं, जो इसकी शोभा बढ़ा रही। किसकी शोभा? मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रही है। नदी का पानी कहीं मनियों जैसा स्वच्छ, जैसे देखता होगा धूप में, जब नदी में नहाने जाता होगा, धूप में देखता पानी लगता है चमक, मोती से चमक रहा है, वही क्या है? मणि, मणि जैसे स्वच्छ है। तो कहीं पुलिनो मतलब रेतीले तटों से सुशोभित है। राम कहते हैं कि यह नदी कुबेर के सरोवर यानी नलिनीम जैसे सुंदर और मन को मोहित करने वाली है। यह नदी किसके समान है? कुबेर के सरोवर। कुबेर के सरोवर नलिनीम, नलिनीम क्या है? कुबेर का एक सरोवर यानी तालाब है, उसी के जैसा है। देखो प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं पिक्चर में कैसा है, देखो तो वाह, क्या बोला गया? पेड़ जो है, फूल के पेड़ लगे हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और क्या बोले? बालू का, देखो यार अंगूर का गुच्छा भी है, फूलों के गुच्छा है। यहाँ क्या है? श्री राम जी, इनकी पत्नी सीता देख रही है, राम जी इसको बता रहे हैं कि देखो सीते कितना सुंदर लग रहा है। इधर जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ पौधे फूल से लदे हुए हैं, इनकी छाया जमीन पे भी मतलब पानी में बन रही है। और देखो मोती से चमक रहा है, स्टार जैसा, इसी को बोलते हैं मणिकर्णिका, यानी कि मणि जैसा चमक रहा है। और बालू के टीला, जैसे देखो क्या है, हल्का हल्का बालू निकल गया है ना, इसी को बालू का टीला बोलेगा। बालू का टीला देखने में और भी खूबसूरत है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ऋषियों का स्नान। इस नदी में ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। हिरणों के समूह द्वारा जल पीने से पानी गंदा कलुषित हो गया, फिर भी यह अत्यंत सुंदर लग रहा है। क्या ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? इधर स्नान कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इधर क्या है? हिरण भी आके यहाँ पानी पी रहा है, हल्का हल्का गंदा हो गया। गंदा हो गया क्या? पानी फिर बहेगा, धीरे साफ हो जाएगा। और यहाँ लक्ष्मण जी, श्री राम जी हैं और सीता है, जो कि सब चीज के बारे, इस सब दृश्य के बारे में सीता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऋषियों की तपस्या। जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा कल वस्त्र, कल वस्त्र बहुत बार सुना होगा, किसको बोलते हैं? पेड़ की छाल को। जटा मिस का होता है बाल। मृग चर्म यानी कि मृग मिस होता है हिरण, हिरण का चमड़ा। जटा और हिरण का चमड़ा धारण करने वाले जटा जिन धारा, ये सब आ सकता है। जटा जिन धारा मिस क्या है? जटा मिस, जटा मृग मिस यानी हिरण का चमड़ा, यानी कि बोलते हैं ना, मतलब वस्त्र पहनते जो वो, तथा बलकल वस्त्र यानी कि पेड़ की छाल पहनने वाले ऋषिगण ठीक समय पर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। वे अपनी बाहों को ऊपर उठाए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। सूर्य की उपासना में आदित्य सूर्य। छठ पूजा जब करते हैं तो आदित्य बोलते हैं ना, उगो हो आदित्य देवा, सुना है गाना?
मतलब आदित्य मीन्स सूर्य। ये सब क्या है, ऋषि मुनि जो है सूर्य की उपासना कर रहे हैं। देखते हैं इसका पिक्चर कैसा है। नदी की तुलना, राम सीता से कहते हैं कि यह नदी राजाओं के सरोवर नलीन से भी अधिक सुंदर है। यहाँ के वृक्ष हवा के झोंकों से ऐसे हिल रहे हैं जैसे कि वे नृत्य कर रहे हो। हवा के झोंकों से उड़े हुए फूलों के ढेर जल में तैर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, ऋषिगण क्या स्नान कर रहे हैं, कैसे, हाथ को ऊपर करके। ये क्या, जैसे मानो सूर्य की से अपना अर्घ देते हैं ना, सूर्य को पूजा करते हैं, उसी तरह ये सूर्य की उपासना कर रहे हैं। सूर्य भगवान यहाँ पे उग रहे हैं। कौन सा, चित्रकूट पर्वत, मंदाकिनी नदी, साधु अपना सब स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पेड़ पौधे, जो पेड़ से जो फूल गिरे हुए पानी में और एक से जमा होकर बह रहा है। यहाँ पे ये जो है राम जी सीता को ये सब दृश्य के बारे में बता रहे हैं। पाठ का संदेश, कंक्लूजन क्या है। इस पाठ में हमें संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारी सहचारी है। जिस प्रकार ऋषियों और राम ने प्राकृतिक के सौंदर्य का सम्मान किया, हमें भी पर्यावरण और नदियों की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। यह पाठ वाल्मीकि की प्रकृति वर्णन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण और नदियों की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए, पाठ का संदेश, प्राकृतिक हमारी सहचारी है, नदियों का शुद्धता बनाए रखें, वाल्मीकि की प्राकृतिक वर्णन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो यहाँ मोर है, हिरन है, कितना सुंदर दृश्य है। मुख्य शब्द, इसमें कुछ कुछ शब्द एग्जाम पूछे थे, ये इसका मतलब क्या है। विचित्रपु, लीनाम यानी रंग बिरंगे तट वाली, हंसा सेविताम, हंस और सारस पक्षियों से सेवित, कुसुम रूप संपन्नाम, फूलों से युक्त, कुसुम फूलों से युक्त, जटा जिन धारा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले। ये सब हम क्यों दिए, क्योंकि देखे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट लगा हम इसको ऐड कर दिए। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा बहाव, बाहों को ऊपर किए हुए, कौन है, साधु ऋषिगण। विशालाक्षी, विशालाक्षी किसको बोला गया है, सीता को, बड़ी आंख वाली सीता के लिए संबोधन है। नलिनीम, नलिनीम मीन्स क्या होता है, तालाब या सरोवर। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखो परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तथ्य, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि। यह पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया, अयोध्या कांड से। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, चित्रकूट पर्वत। राम ने विशालाक्षी बड़ी आंख वाले किसे कहकर संबोधित किया है, सीता को। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, ऋषिगण। सूर्य की उपासना कौन कर रहे हैं, मुनि लोग। नदी का जल किससे पीने से गंदा यानी कलुषित हो गया, हिरण के समूह द्वारा। राम मंदाकिनी नदी की तुलना किससे कर रहे हैं, राज राजस्य नलिनी यानी कुबेर या राजा के सरोवर से। लघुत्तरीय प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको और क्या दिखा रहे हैं। इस पाठ में भगवान राम अपनी पत्नी सीता को चित्रकूट पर्वत के पास बहने वाली पावन मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता, वहां के ऋषि मुनियों की दिनचर्या और प्राकृतिक दृश्यों को दिखा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदाकिनी नदी की शोभा कब थी, का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, इसके तट रंग बिरंगे हैं, यह हंस और सारस जैसे पक्षियों से गुंजयमान है। खिले हुए फूल और नाचते हुए वृक्षों के कारण यह नदी मन को मोह लेती है। ऋषि मुनि इसमें स्नान कर इसकी पवित्रता को बढ़ाते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन हो गया, श्री राम ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया। इस पाठ में राम ने सीता को सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने और कल्याणी आदि नामों से संबोधित किया है। चैप्टर हो गया है समाप्त। चैप्टर कैसा लगा देखने में, इसको कमेंट में बताना है कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसा कोई वीडियो देखा होगा इससे पहले, तुम देखा तो बताना कि हाँ सर इस चैनल का वीडियो जो कि इतना सुंदर पिक्चर के साथ समझाया गया हो, बताया गया, कोई ऐसा चैनल हो बताओ जो कि इतना मेहनत कर करके हम ला रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, आराम से बढ़िया शांतिपूर्वक देखना है
और एक गुजारिश है कि दोस्तों के बीच में जितने दोस्त हैं 10th में जितने दोस्त पढ़ रहे हैं तुम्हारे, सबको शेयर करो। देखो कम टाइम में हम बहुत अच्छे से इसको देख करके समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कौन सा? मेरा एक व्हाट्सएप पे मैंने एक चैनल बनाया, स्टडी एकेडमी ग्रुप व्हाट्सएप पे चैनल बनाया, उसमें मैंने सब धीरे धीरे डाल रहा हूँ, उसमें डालते जाऊँगा, आप सबको मिलते जाएगा। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।